राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि साम अपने तप से समस्त देवलोक को हिलाकर रख देता है, जिससे परेशान होकर सभी देव महादेव के पास पहुंचते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। उधर महादेव माता गौरी से ये कह रहे होंगे कि आज चाहे जो हो जाए, सांब को उसका मनचाहा वर नहीं देना। और दूसरी ओर देवता गण आते हैं और महादेव के आगे हाथ जोड़कर उनसे निवेदन विनती करते हैं और कहते हैं कि महादेव, अगर आप शाम को उसका मनचाहा वर नहीं देना चाहते तो कम से कम आप उसे समझा तो सकते हैं। आप प्लीज जाकर उसे समझाएं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उधर गुरु शुक्राचार्य और बलराम दाऊ के बीच में बहुत ही ज़्यादा घमासान भयंकर युद्ध चल रहा होता है और बलराम दाऊ शेषनाग के अवतार में आ चुके होते हैं। गुरु शुक्राचार्य महादेव का नाम लेते हैं और छल से उन्हें पाताल लोक भेज देते हैं, जहां पर बलराम शेषनाग के रूप में पाताल लोक में ही कैद रह जाते हैं और वो राधा की मदद करने के लिए नहीं आ पाते। दूसरी ओर कृष्ण की तप में अर्चन आता देख राधा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं। वो खुद गुरु शुक्राचार्य के सामने आती है और उनसे लड़ने के लिए सज्ज हो जाती है और उनसे कहती है कि आज चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाए, लेकिन मेरे कृष्ण की समाधि भंग मैं नहीं होने दूंगी। और वो फौरन गौरी माँ को याद करती हैं और उनका ध्यान करना शुरू कर देती हैं। उधर कैलाश में बैठे महादेव बड़े ही मंद मंद मुस्कान के साथ गौरी माता से कहते हैं कि जाइए, आपका समय आ गया है, आपको राधा ने सहायता के लिए बुलाया है। तो गौरी माँ भी बहुत ही खुशी खुशी राधा की मदद के लिए स्वयं प्रकट हो जाती हैं और मदद करते हुए वो गुरु शुक्राचार्य के साथ डटकर अपनी समस्त शक्तियों के साथ उनके साथ युद्ध करती हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि गौरी माता तो राधा की मदद करने के लिए पहुंच चुकी हैं, तो वहीं महादेव शाम के पास जाते हैं उसे समझाने और उसको बातों ही बातों में ये स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि इस बार तुम्हारा मनचाहा वर मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। शाम महादेव से कहता है कि आपको गलत लग रहा है, इस बार मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं मांगने वाला जिसे देने के बाद आपको पछतावा हो या आपके आराध्य कृष्ण के लिए परेशानी हो। मैं तो बस आपसे इतना चाहता हूँ कि इस बार आप उनकी मदद के लिए ना जाएं, आप कृष्ण की मदद के लिए बिल्कुल भी ना जाएं, ऐसा वर मैं आपसे चाहता हूँ। ये बात सुनकर महादेव हंस जाते हैं और शाम से कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता पार्वती खुद राधा रानी और कृष्ण की मदद के लिए वहां पर मौजूद है। शाम कृष्ण की मदद के लिए माता पार्वती का नाम सुनकर हंसता है और कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ही रहें और कृष्ण की सहायता ना कर पाएं, और अगर आपने मेरा वचन तोड़ा तो आपको मुझे फिर मेरा मनचाहा वर देना होगा। महादेव यहाँ पर शाम की बात से राजी हो जाते हैं और उससे तथास्तु कहकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि पार्वती माता गुरु शुक्राचार्य को पूरा राख में तब्दील कर देती हैं, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाते हैं स्वयं। ये देखकर माता पार्वती काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ जाती हैं और वो अपनी पूरी शक्तियाँ इकट्ठा करके भी गुरु शुक्राचार्य को परास्त नहीं कर पाती। ये देखते हुए वो गुरु शुक्राचार्य कृष्ण के ऊपर कुछ ऐसा जाल बना देते हैं जिससे उनकी तपस्या भंग हो ही जाए, और ना चाहते हुए भी गौरी माँ को महादेव के पास उनकी मदद लेने जाना पड़ता है। वहां पहुंचकर माता पार्वती महादेव को सब कुछ समझाती हैं और उनसे मदद के लिए कहती हैं, जिसका सुनते ही महादेव उन्हें इनकार कर देते हैं। फिर माता गौरी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को अपने और महादेव के प्रेम से कंपेयर करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंततः महादेव गौरी माता की बात समझ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसे मेरी गौरी की इच्छा, और जाकर वो अपने त्रिशूल से उस संकट का अंत कर देते हैं। गुरु शुक्राचार्य ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये क्या, महादेव ने तो शाम को दिया वचन खुद तोड़ दिया, यानी कि अब महादेव को शाम को उसका मनचाहा वर देना होगा। दूसरी ओर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण की सारी तपस्या सफल हो जाती है और कृष्ण राधा को 7 सुरों का महत्व भी समझाते हैं, जिसके पश्चात श्री राधा को अब कृष्ण अपनी खूबसूरत बांसुरी की धुन से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं।
इधर जैसे जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते जाते हैं, उधर शाम को उसका मनचाहा वर के रूप में डमरू मिल जाता है। वो महादेव से उनका डमरू मांगता है। जैसे जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर राधा के हृदय में कानों के जरिए पड़ेंगे, दूसरी तरफ से डमरू की आवाज़ धीरे धीरे होकर तेज हो जाएगी और वो बांसुरी की आवाज़ के ऊपर राधा को सुनाई देने लगेगी। डमरू की आवाज़ इतनी ज़्यादा कर्कश होगी कि राधा के कानों में चुभने लगेगी और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाएंगी, और तभी श्री कृष्ण उन्हें आकर अपनी बाहों में पकड़ लेंगे। जैसे ही राधा रानी को होश आएगा, वो श्री कृष्ण को जोर से धक्का देंगी और उन्हें भूल जाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्पर्श करने की, आखिर तुम हो कौन। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि श्री कृष्ण के ऊपर क्या बीतेगी और श्री कृष्ण अपनी राधा को वो सब कुछ कैसे दोबारा से स्मरण करवाएंगे, जिसकी इतनी मुश्किल जर्नी तक वो यहाँ पहुँचे थे कि 100 वर्ष पूरे होने ही वाले थे जब श्री कृष्ण और राधा का मिलन हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसे में राधा के साथ हो गया है इतना बड़ा हादसा जिसमें वो श्री कृष्ण को ही भूल गई हैं, तो अब कैसे होगा इनका प्रेम पुनर्मिलन स्थित, ये देखना होगा आने वाली कहानी में। काफ़ी इंटरेस्टिंग।